केबिथ हिंद क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम निर्देशन, उसके अर्थ, परिभाषाओं और उसके क्या प्रकार होते हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके सामने कभी कोई समस्या ना आई हो। प्रायः व्यक्ति अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं करने का प्रयास करता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ समस्याएं बहुत अधिक जटिल हो जाती हैं जिनका समाधान करना व्यक्ति के वश में नहीं होता। कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि व्यक्ति अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं करने में असमर्थ होता है। ऐसी स्थिति में उसे किसी अन्य व्यक्ति की सहायता की आवश्यकता होती है। तो ये सहायता या सुझाव उसे निर्देशन के माध्यम से प्राप्त होता है। तो निर्देशन किसी सक्षम व्यक्ति के द्वारा, जो इसके योग्य हो, उसके द्वारा दिया जाता है। तो आज हम इसी निर्देशन का अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम निर्देशन का अर्थ समझ लेते हैं। किसी व्यक्ति को उसके जीवन के किसी भी पक्ष से संबंधित समस्या को सुलझाने के लिए प्रदत्त सहायता निर्देशन कहलाती है। इसके द्वारा व्यक्ति अपने प्रयत्नों से उन क्षमताओं का पता लगाने में और उनका विकास करने में समर्थ हो जाता है जो उसके व्यक्तिगत जीवन को सुखी और सामाजिक जीवन को उपयोगी बना सकती हैं। यहाँ ये स्पष्ट है कि निर्देशन वो सहायता है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने जीवन के किसी भी पहलू से संबंधित समस्या को सुलझा सकता है। और ये इस प्रकार की सहायता होती है जिसमें व्यक्ति की समस्या को नहीं सुलझाया जाता, बल्कि व्यक्ति को स्वयं इतना योग्य बना दिया जाता है कि व्यक्ति अपने ही प्रयत्नों से अपनी उन क्षमताओं का पता लगा सकता है जिनके द्वारा वो अपनी समस्या को सुलझा सके। इससे व्यक्ति अपनी उन क्षमताओं का विकास भी कर सकता है और साथ ही साथ अपने जीवन को सुखी बना सकता है और समाज के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। इस निर्देशन की परिभाषाओं पर अब हम एक नज़र डाल लेते हैं। जोन्स के अनुसार निर्देशन वह निजी सहायता है जो जीवन के लक्ष्यों को विकसित करने में, समायोजन करने में और लक्ष्यों की प्राप्ति में उनके सामने आने वाली समस्याओं को सुलझाने में एक व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्ति को दी जाती है। यहाँ जोन्स के अनुसार जो परिभाषा दी गई है उसमें यह स्पष्ट है कि निर्देशन एक निजी सहायता है जो किसको दी जाती है, किसी व्यक्ति को दी जाती है एक व्यक्ति के द्वारा। यानी जो निर्देशन देने वाला व्यक्ति है वो निर्देशक कहलाता है और जिसको सहायता दी जाती है वो किसी न किसी समस्या से ग्रस्त होता है, तो उसकी इसी समस्या को सुलझाने के लिए सहायता दी जाती है। और इस सहायता के द्वारा व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्यों को विकसित कर सकता है, साथ ही उन लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर अग्रसर हो सकता है, अपने जीवन में समायोजन स्थापित कर सकता है और अगर लक्ष्य की प्राप्ति में कोई बाधा आ रही है, कोई समस्या आ रही है तो उसको भी सुलझा सकता है। हस्बैंड के अनुसार निर्देशन व्यक्ति को उसके भावी जीवन के लिए तैयार करने, समाज में उसको उसके स्थान के लिए स्थापित करने में सहायता देने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। हस्बैंड ने बताया है कि व्यक्ति के लिए निर्देशन जो है वो ऐसी सहायता है जो कि उसे उसके भावी जीवन के लिए तैयार करती है और साथ ही साथ समाज में वो अपना स्थान बना सकता है निर्देशन के द्वारा, क्योंकि व्यक्ति अपनी समस्याओं को सुलझा सकता है। निर्देशन का वर्गीकरण। निर्देशन को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। यह निर्देशन का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है। शैक्षिक निर्देशन जो कि छात्रों को दिया जाता है शिक्षा से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए। व्यावसायिक निर्देशन जो कि व्यवसाय के चयन और उससे जो भी समस्याएं आती हैं उन समस्याओं के समाधान के लिए दिया जाता है। वैयक्तिक निर्देशन जो कि व्यक्ति की पर्सनल प्रॉब्लम्स यानी व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान के लिए
दिया जाता है। ये तीनों ही प्रकार के निर्देशन के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, तो उस वीडियो का वेट कीजिए, बहुत ही जल्दी वो वीडियो आपके सामने होगा। ये तीन प्रकार की विधियाँ, तीन प्रकार के जो निर्देशन बताए हैं, व्यक्तिगत निर्देशन, शैक्षिक निर्देशन और व्यावसायिक निर्देशन, इन तीनों ही प्रकार के निर्देशनों को दो प्रकार से दिया जा सकता है। तो विधि के हिसाब से निर्देशन दो प्रकार का होता है, व्यक्तिगत निर्देशन और सामूहिक निर्देशन। तो तीनों प्रकार के निर्देशनों को चाहे व्यक्तिगत रूप से दिया जाए, चाहे सामूहिक रूप से दिया जाए। तो अब हम इनकी डिटेल देख लेते हैं। व्यक्तिगत निर्देशन वो निर्देशन होता है जब एक व्यक्ति को उसकी व्यक्तिगत रूप से निर्देशन दिया जाता है। तो एक समय में एक ही व्यक्ति को जब निर्देशन दिया जाता है तो वो निर्देशन व्यक्तिगत निर्देशन कहलाता है। इसमें व्यक्ति की समस्या का बारीकी से अध्ययन किया जाता है, विस्तृत अध्ययन किया जाता है और इसके लिए साक्षात्कार, मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के साथ साथ व्यक्ति के परिवार, उसके मित्रों, उसके भाई बहन, अन्य रिश्तेदारों और जो भी व्यक्ति उससे संबंधित होते हैं उनसे उस व्यक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। इसके क्या गुण दोष होते हैं आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हम गुणों पर नज़र डालते हैं। व्यक्तिगत निर्देशन जो होता है उसमें व्यक्ति का बारीकी से अध्ययन किया जाता है, क्योंकि व्यक्ति को एक समय में एक ही व्यक्ति को निर्देशन दिया जाता है तो उसके बारे में सारी जानकारी प्राप्त की जाती है। गंभीरतम समस्याओं के समाधान में व्यक्तिगत निर्देशन विशेष रूप से उपयोगी है, क्योंकि व्यक्ति की समस्या पर पूरा फोकस रहता है, इसलिए उस समस्या के समाधान में व्यक्तिगत निर्देशन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अभिष्ट व्यक्ति को अधिक लाभ की संभावना होती है, क्योंकि सारा फोकस एक ही व्यक्ति की समस्या के समाधान की ओर होता है। बाल अपराधियों, मानसिक रूप से पिछड़े और समस्यात्मक बालकों के लिए व्यक्तिगत निर्देशन अधिक उपयोगी है, क्योंकि इनकी समस्याएं विशेष प्रकार की होती हैं और इन्हें समूह में निर्देशन देकर इनकी समस्याओं को नहीं सुलझाया जा सकता। व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान में ये विशेष उपयोगी है, क्योंकि व्यक्ति समूह में अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को डिस्कस नहीं करना चाहता, इसलिए इस संबंध में व्यक्तिगत रूप से जो निर्देशन दिया जाता है वो अधिक उपयोगी होता है। इन गुणों के बावजूद भी व्यक्तिगत निर्देशन में कुछ दोष होते हैं, कुछ कमियां होती हैं। पहली कमी ये है कि ये एक महंगी विधि है, क्योंकि एक समय में एक व्यक्ति को निर्देशन दिया जाता है और उसमें काफ़ी खर्च आ जाता है, तो इस प्रकार से ये एक महंगी विधि है। इसमें अधिक संख्या में कुशल निर्देशकों की आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर कई व्यक्तियों को निर्देशन देना हो तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग निर्देशक की आवश्यकता होगी। इसमें अधिक समय लगता है, क्योंकि व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की जाती है और एक समय में केवल एक व्यक्ति को निर्देशन दिया जाता है, तो इस निर्देशन में समय अधिक लगता है। सामूहिक निर्देशन, व्यक्तियों के समूह को जब एक साथ निर्देशन दिया जाता है तो इस प्रकार का निर्देशन सामूहिक निर्देशन कहलाता है। इस निर्देशन का प्रयोग उस समय किया जाता है जब समूह के सभी लोगों की समस्या एक हो या एक जैसी हो, यानी मिलती जुलती समस्या हो, तो सामूहिक निर्देशन दिया जा सकता है। सामूहिक निर्देशन के गुण क्या क्या है? समय व धन की दृष्टि से ये विधि कम खर्चीली होती है, क्योंकि पूरे समूह को एक साथ निर्देशन दिया जाता है तो उसमें समय और धन कम लगता है, तो इस प्रकार से ये एक मितव्ययी विधि है। इसमें कम संख्या में कुशल निर्देशकों की आवश्यकता होती है, क्योंकि पूरे समूह को एक साथ निर्देशन दिया जाता है, तो अगर एक समूह को एक ही व्यक्ति निर्देशन दे तो भी उसमें कोई विशेष समस्या नहीं आती है। समान समस्याओं वाले लोगों का एक साथ निर्देशन देना करना उनका सुविधाजनक होता है, क्योंकि लगभग एक सी समस्याएं होती हैं तो उनको एक साथ बिठाकर उनका निर्देशन किया जा सकता है और ऐसे में ये अधिक सुविधाजनक होता है। सामूहिक निर्देशन के दोष, इसमें समस्याग्रस्त व्यक्ति जो है उसको सीमित लाभ की संभावना होती है, क्योंकि जो व्यक्ति की समस्या होती है उस व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग जब निर्देशन एक साथ कर रहे हैं तो व्यक्ति
कि कुछ हटके भी समस्या हो तो व्यक्ति समूह में उसको डिस्कस नहीं कर सकता। ऐसे में व्यक्ति को समूह में विशेष लाभ की संभावना नहीं रह जाती। गंभीर समस्याएं जो होती हैं उनमें ये विधि अनुपयोगी होती है, क्योंकि गंभीर समस्याओं के लिए व्यक्तिगत निर्देशन अधिक उपयोगी होता है। छोटे बच्चों, मानसिक रोगियों और बाल अपराधियों के लिए ये विधि कम उपयोगी होती है, क्योंकि उनके लिए उनकी समस्याओं के प्रति विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता होती है, जो कि सामूहिक निर्देशन में संभव नहीं है। आज की क्लास में हमने निर्देशन का अर्थ, उसकी परिभाषा और उसके प्रकार, जिसमें शैक्षिक, व्यावसायिक और व्यक्तिगत निर्देशन शामिल है, साथ ही वैयक्तिक निर्देशन और सामूहिक निर्देशन का अध्ययन किया। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।